हर हर महादेव दोस्तों। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। दोस्तों, महादेव कहते हैं कि हर इंसान को किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान से मोह होता है। यही मोह, आसक्ति या लगाव ही दुखों और असफलताओं का कारण बनती है। इसलिए मोह को त्याग कर आनंद और सफलता की ओर बढ़े। महादेव कहते हैं कि जब व्यक्ति मोह को त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। मोह की वजह से जीवन में दुख आता है। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। महादेव कहते हैं कि जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। एक दिन आपको शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से ही होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, लेकिन आप दुनियादारी में ही उलझे रहे। अगर भोलेनाथ को खुश करना है तो अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। ये दोनों सफलता की राह में बड़ी बाधा है। गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है और काम बिगड़ जाता है। किसी भी काम को करते समय यह याद रखें कि आप खुद के साक्षी या गवाह है। आप जो भी अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं उसके फल के जिम्मेवार भी आप स्वयं हैं। इसलिए गलत काम करते समय ऐसा कभी नहीं सोचे कि आपको कोई नहीं देख रहा। आप कभी भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। इसलिए मनुष्य को कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। भले ही आपको कोई देख नहीं रहा हो, फिर भी आपको हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए अपने मन पर लगाम कसे। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वे मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। इस विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी के पास किसी न किसी चीज का ज्ञान है। भगवान शिव के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी। ये हमें कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता। व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार के खुशी के लिए करता है। वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। महादेव के अनुसार खुशी दिमाग की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। इसलिए खुशी की तलाश भी स्वयं के भीतर ही की जा सकती है, ना कि बाहर। कर्म करते जाओ पर उस कर्म के फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार अपने कर्म पर है, लेकिन उस कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं है। पर उस कार्य में तुम्हारा मन भी लगना चाहिए, तभी सही रूप से फलों की प्राप्ति भी होती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो भी लोग अपने गुणों
और कमियों को जान लेते हैं वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को कभी भी अपने कार्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करे उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करे। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।